स्पीड डिस्टेंस, उसमें कई सारे शॉर्टकट है, आज एक शॉर्टकट डिस्कस करते हैं। आज जो हम सीखेंगे उसमें क्या क्या होगा। नंबर 1 क्वेश्चन ऐसा आता है ना, लेट हो जाना और अर्ली पहुंचना। एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि खराब मौसम के कारण हवाई जहाज आधा घंटे लेट उड़ा, है ना, अपनी डेस्टिनेशन पे टाइम पर पहुंचने के लिए उसने अपनी स्पीड 200 किलोमीटर बढ़ा दी। एक क्वेश्चन होता है। तो अगर आप लेट टाइम हो जाए तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है। क्वेश्चन आते हैं इस तरह के कि भाई एक आदमी अपने घर से चला, एग्जाम था उसका 10 बजे, वो 9 बजे सो के उठा, ये ज्यादातर होता है ना, तो 15 मिनट लेट हो गए चलने में। तो अब अगर 1 घंटे का रास्ता उसे मान लेते हैं, अगर उसको 10 किलोमीटर दूर जाना है और उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो कितने देर में पहुंचेगा? आधे घंटे में पहुंचेगा ना। अब इसका एग्जाम का टाइम है 10 बजे, देखो उसकी पहुंचने का टाइम 10 बजे, वो 9:30 बजे सो के उठा, तो उसने डीओ लगाया, कपड़े पहने, चल दिए, नहाया धोया कुछ नहीं, ना भगवान के दर्शन किए, वो 9:40 पे चला घर से, तो अब उसने 10 मिनट लेट हुआ ना। अब इसमें उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए क्वेश्चन कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन ये आता है कि एक आदमी अपनी स्पीड को नॉर्मल स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा चलता है, तो किसी जगह पर वो 10 मिनट लेट जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। और अगर वो अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर कम कर ले तो 15 मिनट लेट हो जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, देखो एक लॉजिक समझना आप लोग। मैं पहले आपको लेट और अर्ली का कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। लेट और अर्ली का कॉन्सेप्ट होता क्या है? लेट एंड अर्ली, माना आप लोग कोचिंग आते हो या कहीं घर से बाहर जाते हो, तो आपको एक टाइम होता है कि यार मैं इतने देर में पहुंच जाऊंगा। माना आपका ट्रेन है या आपको कोचिंग आना है, 10 बजे क्लास है आपकी, आपको पता है कि आप आधे घंटे में पहुंच जाओगे। तो क्वेश्चन ऐसा होगा, यदि एक व्यक्ति 15 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो एक स्थान पर 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। यदि वह 10 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो 7 मिनट देरी से पहुंचता है। इस तरह क्वेश्चन करने का शॉर्टकट होता है। तो यात्रा की दूरी ज्ञात करिए। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला ज्यादातर बच्चे जानते हैं, बहुत से लोगों ने इस पे काम, लेकिन इसके आगे की एप्लीकेशन सिखाऊंगा मैं आपको। ये तो सब जानते होंगे, ज्यादातर जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़े होते हैं, कुछ लिखे लिखे होते हैं। तो जो पढ़े हैं या खाली लिखे हैं वो नहीं समझ पाएंगे, उनको ये फॉर्मूला नया लगेगा। लेकिन जो पढ़े लिखे दोनों हैं उनको समझ में आएगा, क्योंकि पढ़े होंगे कभी ना कभी। देखो ये जो पहली स्पीड है, मान लेते हैं इसको S1, और ये जो जल्दी पहुंच रहा है इसको मान लेते हैं हम T1। नोट कर लो क्वेश्चन, ये मैं इसकी इंग्लिश बोल दूंगा अभी। और ये जो स्पीड है, सेकंड स्पीड, ये हो गई S2 और ये स्पीड हो गई T2, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान सा है। जैसे आप कभी कोचिंग आते हो तो आपकी स्पीड कुछ रही होती है, आप जल्दी पहुंच गए, है ना। अब आप अगले दिन थोड़ा स्लो चले तो लेट हो गए, तो डांट पड़ी। तो अब ये कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई बताओ कि वो दूरी क्या रही होगी, या स्पीड, एक्चुअल स्पीड का कुछ चीज भी पूछ सकता है, एक्चुअल टाइम क्या रहा होगा। तो सबसे पहले सिखाता हूं दूरी कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखो मैं दो चीजें लेके चल रहा हूं। मान लेते हैं S1 स्पीड, और इस S1 स्पीड के कारण वो T1 समय जल्दी पहुंच गया, और दूसरी स्पीड S2 रही थी 10 किलोमीटर पर आवर, इस कारण से वो T2 मिनट देरी से पहुंचा। भाई आप कभी स्पीड कम करोगे देर हो जाएगी, आपको तेज आओगे जल्दी पहुंच जाओगे, ये तो होता है। अच्छा, अब इसका कॉन्सेप्ट समझना। इसकी इंग्लिश ये है, व्हेन अ पर्सन ट्रेवल्स विद स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर, he will be early by 5 minutes to a certain place. Now when he travel with 10 kilometer per hour, he will be late by 7 minutes. Find the distance of the journey. ठीक है। तो देखो हम क्या मानते हैं, माना कुल दूरी d रही हो जो मैं निकालना है, ठीक है, और सामान्य गति मान लो रही हो x। तो अगर कुल दूरी
डी है, सामान्य गति एक्स है, मतलब नॉर्मल जब भी टाइम पर पहुंचता है, तो इसका टाइम क्या होगा? एक्चुअल टाइम होगा डी अपॉन एक्स। ये फॉर्मूला जानते हो ना, दूरी बटे चाल, ये एक्चुअल टाइम हो गया। अब हमारे पास आता है केस वन, जो पहला केस हुआ, और केस दो, दो केस हमारे पास हैं। केस वन में टाइम वन कितना है? डी अपॉन 15। अरे समझे बात भाई, उसकी स्पीड तो 15 हो गई ना, लेकिन मैं यहां पे 15 नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको फॉर्मूला प्रूव करके दिखा रहा हूं। S1 मान लो इसकी स्पीड उस दिन S1 रही होती, ठीक है। अब इस केस में ये टाइम वो जल्दी पहुंचा, लेट पहुंचा है? जल्दी किस टाइम से पहुंचा है? किस टाइम को हम जल्दी के लिए बोले? इस टी से, ये डी बाई एक्स से, जो उसका एक्चुअल टाइम रहा होता उससे वो 5 मिनट जल्दी पहुंच गया है। तो अब मुझे बताना, ये टाइम, इसको मान लेते हैं हम स्मॉल टी, ये टाइम और ये टाइम, इसमें कौन सा बड़ा होगा? T1 या T? T बड़ा होगा, क्योंकि यहां पर ये 5 मिनट जल्दी पहुंचा है, मतलब इससे इसको 5 मिनट कम लग रहे हैं, इसका मतलब ये टाइम ज्यादा है। तो इनका डिफरेंस D बाई एक्स माइनस डी बाई S1 किसके बराबर होगा? 5 मिनट के। 5 मिनट का अंतर है ना इनके टाइम में, 5/60। मैंने 60 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि टाइम हमारा मिनट में है। अच्छा, केस 2 में क्या हो रहा होगा? इसका टाइम 2 कितना होगा? D बाई S2, है ना। ये जो टाइम 2 है वो D बाई S2, दूरी तो डिस्टेंस तो उतनी रहेगी, इसने अपनी स्पीड को कम कर दिया। अच्छा, यहां पर बताओ, ये जो टाइम है और ये टाइम है, कौन सा ज्यादा है? ये कितना मिनट ज्यादा? 7 मिनट ज्यादा है। इसका मतलब इस बार हम करेंगे D बाई S2 माइनस D बाई एक्स बराबर 7/60। ये समझ में आया सबको? अच्छा, एग्जाम में सब करना नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूं कि क्या करते हैं, करना तो अलग चीज बताऊंगा मैं आपको, शॉर्टकट अलग है इसका। अच्छा, अब ये हमारी बन गई इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन। अब मुझे करना क्या है? देखो, मुझे इसको सॉल्व करना है। मैं क्या करूंगा? डी बाई, ये जो माइनस वाला है इसको मैं इधर लिख रहा हूं, माइनस डी बाई एक्स प्लस डी बाई S2 इज इक्वल 7/60। अरे समझ में आई बात? अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो ये कट जाएगा प्लस माइनस का। ये क्या बना? D बाई S2 माइनस D बाई S1 इज इक्वल 5/60 प्लस 7/60। अरे को समझे? ये समझ में आई बात? यहां पर क्या होगा? ये जो 5 है ये क्या था? उसका जो लेट और अर्ली वाला टाइम था, इधर 7 वाला टाइम था। देखो ये क्या हो जाएगा? D कॉमन ले लो, यहां पर बचेगा 1/S2 माइनस 1/S1 इज इक्वल 5/60 प्लस 7/60। अब ये क्या फॉर्म बन जाएगी? अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये जाएगा D, यहां पर S1 S2 एलसीएम ले लो, S1 माइनस S2 इज इक्वल 5 प्लस 7/60। तो D डिस्टेंस की वैल्यू आ गई S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2 5 प्लस 7/60। तो ये फॉर्मूला डिराइव हुआ आप लोगों का। अब जो फॉर्म नोट कर लिया आप लोगों ने, ये जो फॉर्मूला एक्चुअल वो ये है, D बराबर S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2 T1 प्लस T2 बाई 60। अब मैं पूरे क्वेश्चन जो भी मैंने आपको तीनों कॉन्सेप्ट बताया इसी एक फॉर्मूले पे करूंगा। ये है फॉर्मूला मेन। यहां पर S1 S2 क्या है? दो भिन्न भिन्न गतियां, और T1 T2 क्या है? लेट और अर्ली। ये जो फॉर्मूला है ये होता है लेट और अर्ली। एक बार वो लेट पहुंचता है, एक बार जल्दी पहुंच जाता है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी और बैंक और एसआई में आता ही आता है क्वेश्चन, इस पर बेसिक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। जल्दी पहुंचना, देर से पहुंचना, ये कॉन्सेप्ट याद रखना आप लोग। और अगर जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो हमेशा लेट ही लेट आते हैं, जैसे इस केस में तो एक बार वो जल्दी आया, एक बार लेट हो गया। कुछ बच्चे तो जिंदगी भर लेट ही आना है जिनको, या कुछ जो हमेशा जल्दी आके बैठ जाते हैं, तो उस केस में भी कंडीशन होती है, अगर हर के बार वो लेट लेट हो रहा है, लेट लेट या अर्ली अर्ली, दोनों केस में वो अर्ली अर्ली हो रहा है या लेट लेट, इस पर केस कम होता है। लेकिन हाँ याद रखना है आपको, इस केस में डिस्टेंस होता है S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2, माइनस बल्कि इसको बोलो डिफरेंस बोल सकते हो आप, छोटे से बड़ा मतलब बड़े से छोटा घटेगा, और यहां पर बस T1 डिफरेंस T2 बाई 60 हो जाता है। ये है जो टोटल लॉजिक है। अब मैं पूरी क्लास इसी पे लिखूंगा, इस एक फॉर्मूले को कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। आपको जो शीट दी है उसमें 3 तरह के कॉन्सेप्ट हैं, और तीनों कॉन्सेप्ट इसी फॉर्म में चलेंगे, लेट लेट, अर्ली अर्ली या लेट अर्ली। बस ध्यान रखना, लेट अर्ली में जो चेंज हो जाता है,
देखो ये दोनों चीज तो हर बार सेम रहेंगी, दोनों चीज तो हर बार सेम रहेंगी। बस यहां पर अगर वो लेट अर्ली है तो प्लस, और लेट अर्ली लेट लेट या अर्ली अर्ली है, जल्दी जल्दी पहुंच रहा है या बार बार लेट हो रहा है, तो उस केस में यहां पे डिफरेंस आ जाएगा। समझ में बात, सबको ये बात। अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं। नाउ पहला क्वेश्चन, रूबी गोज टू अ मल्टीप्लेक्स एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर to see a movie and reaches 5 minutes late. If she travel at a speed of 4 km per hour, she reaches 5 minutes early. देखो यहां पे late और early है ना वर्ड। Then the distance of the multiplex from her starting point, जल्दी से करो। डिस्टेंस बराबर S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 और T1 प्लस T2 बाई 60। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, अगर ये टाइम मिनट में दिया हुआ है तो आप यहां पे 60 करोगे, और अगर वो टाइम आवर्स में दिया तो कोई जरूरत नहीं डिवाइड करने की 60। ये 60 इसलिए आता है कि मिनट में टाइम होगा तो उसको 60 से डिवाइड करके हम घंटे बना देंगे, ठीक है। नाउ S1 3 इंटू 4 अपॉन, अच्छा ये जो मैंने ये जो बनाया डिजाइनर सा, ये होता है अंतर का मतलब बड़े से छोटा। मतलब अगर S1 आपने 3 मान लिया तो गलत हो जाएगा ना यहां पर। अब हम क्या करेंगे, 4 माइनस 3, और ये कितना हो जाएगा 10/60, तो ये हो जाएगा 1 12/6। आंसर क्या हो गया 2। आप अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस के एसएससी में 500 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन ये आए हुए हैं। एसएससी बैंक मतलब बहुत बार ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होता है, ठीक है। इसका जो अच्छी चीज है वो आपको 4 क्वेश्चन बाद मिलेगी, जो आपको जिसके लिए आप क्लास में बैठे हो आज। ये तो फॉर्मूला आसान होता है, बस वो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना आना चाहिए। पहले देखो क्वेश्चन में लेट अर्ली, 3 चीजें ध्यान रखनी है। लेट अर्ली हो, टाइम मिनट में हो, अगर टाइम घंटे में होगा तो 60 नहीं आएगा, ध्यान रखना, गलती मत कर देना, ठीक है ना। If a train runs at 40 km per hour, it reaches its destination late by 11 minutes. But if it runs at 50 km per hour, it is late by 5. देखो दोनों केस में लेट हो रहा है, दोनों में लेट हो रहा है ना। तो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 50 इंटू 40 अपॉन 50 माइनस 40 और 11 माइनस 5 बाई 60। समझे भाई, दोनों केस में लेस हो रहा है, लेट हो रहा है, तो माइनस आएगा टाइम में, बस और कुछ नहीं चेंज करना। तो जाएगा 50 इंटू 40 बाई 10 इंटू 6 बाई 60। आंसर हो गया 20। भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, 20 डिस्टेंस आई है, ध्यान समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको समय पूछा हुआ है, यात्रा को पूरा करने में ले गया वास्तविक समय। देखो ये जो पहला टाइम था इसमें वो 11 मिनट लेट हो रहा है, समझे बात। ये जो 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, अब देखो हम क्या करेंगे, केस 1 ध्यान समझना। डिस्टेंस 20 है, स्पीड पहले कंडीशन में क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, तो यहां पे टाइम कितना लगेगा इसको 20/40 या हाफ आवर या 30 मिनट। और समझना जरा, इस 30 मिनट में वो कितना लेट हो रहा है, 11 मिनट लेट हो रहा है, तो एक्चुअल टाइम क्या हुआ 19, सी ऑप्शन। अब ये भी ध्यान रखना है पूछा क्या गया है, इस क्वेश्चन में टाइम पूछा था, एक्चुअल टाइम कितना है। ये 30 मिनट में वो 11 मिनट लेट हुआ है, समझे बात। भाई दूरी आपको आ गई, स्पीड दे रखी है पहले 40 वाली, तो उस कंडीशन से आप पहले निकालोगे इसका, इस कंडीशन का टाइम क्या 30 मिनट और 11 मिनट लेट था, तो 11 घटा दो 19 मिनट, आंसर हो गया। A student rides on a bicycle at 8 km per hour, reaches school 22.5 minutes late. The next day he increases speed by to 10 km per hour, reaches school 5 minutes early. तो डिस्टेंस पूछा ना, 10 इंटू 8 अपॉन 10 माइनस 8 और 5 प्लस 2.5 अपॉन 60। ये हो गया 80/2 और ये हो गया 7.5/60। ये कितनी बार कटेगा 8 बार कटेगा, 5 किलोमीटर। और ये सब क्वेश्चन मैंने एग्जाम वाले क्वेश्चन उठाए हैं, सब एग्जाम के क्वेश्चन है, प्री मेन सबके हैं इसमें। आप प्रीवियस से बुकना, सब क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए हैं, बैंक के भी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो इसको जो भी मैं कॉन्सेप्ट शॉर्टकट में कराता हूं, समझ लो एग्जाम के क्वेश्चन करा रहा हूं, मतलब ये एक पैटर्न होता है कि ये आपको तैयार होना चाहिए। कम से कम 4 महीने में मैं सारे शॉर्टकट करा दूंगा। हर सैटरडे क्लास लेता हूं, इस दिवाली पे नहीं ले पाया था क्योंकि दिवाली पड़ गई थी, है ना। तुम लोग घर पे बना रहे थे दिवाली अपनी, हो गया भाई। इफ अ मैन वॉक्स एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ही मिसेज अ ट्रेन बाई 7 मिनट। मिस होना मतलब लेट हो जाना। However, if he walks at the rate of 6 km per hour, he reaches the station 5 minutes before the arrival. जल्दी पहुंच गया।
द डिस्टेंस कवर्ड बाई, डिस्टेंस पूछी हुई है 5 इंटू 6 अपॉन 6 माइनस 5, पहली बार 7 मिनट, अगली बार 5 मिनट, कितना नजर आएगा 6। हो गए तुम लोग होशियार, समझ गए ना। अब अगला क्वेश्चन देखो मजेदार, ये तो आपके कॉन्सेप्ट हो गए जो मैंने फॉर्मूला बताया। अब अगला क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, कैसे इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन हम हर जगह कर सकते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा देता है। तो उसकी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है, इसको घुमा के बोलो 7 मिनट लेट हो जाता है। गाड़ी छूट जाना मतलब 7 मिनट लेट पहुंचा वो गाड़ी के जाने के टाइम से, और दूसरे केस में वो 5 मिनट पहले पहुंच गया। भाई अब वो तो देखेंगे बच्चा कितना पढ़ के आया है, कि वो दोनों केस में पहले पहले पढ़ेगा, लगा देगा, अब क्या आंसर नहीं आया। समझे बात। तो आपको ये समझना पड़ेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है। दोनों केस में वो पहले नहीं पहुंचा है, वो लैंग्वेज पहले, गाड़ी के छूटने के समय से 7 मिनट पहले, मतलब गाड़ी 7 मिनट पहले छूट गई, मतलब लेट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके कारण आज आप क्लास में बैठे हो। शुरू के 4 क्वेश्चन सब लोग कर सकते थे, शायद पता हो सबको। अब देखो बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट, ड्यू टू इंक्लीमेंट वेदर एन एयरप्लेन रिड्यूसेस इट्स स्पीड बाई 300 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस द डेस्टिनेशन ऑफ 1200 किलोमीटर लेट बाई 2 आवर्स। अब ध्यान समझना, मैं इस क्वेश्चन कैसे करूंगा। देन द शेड्यूल्ड ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, टाइम पूछा हुआ है, उसका एक्चुअल टाइम कितना था। देखो समझना बात को, मान लेते हैं यहां से यहां तक दूरी थी 1200 किलोमीटर, मान लो उसकी स्पीड x रही होती और वो t टाइम पर पहुंचता, समझे बात। लेकिन हुआ क्या कि बैड वेदर हुआ, मौसम खराब हुआ, फ्लाइट कितनी लेट उड़ी, 2 घंटे लेट उड़ी, है ना, 2 घंटे लेट रहा वो, या उसने अपनी स्पीड कम कर दी इससे 2 घंटे। इसका मतलब अब उसकी स्पीड कितनी होगी, x माइनस 300। ध्यान देना स्टेप को, मैं बड़ा मजेदार लॉजिक है। सॉल्यूशन एक लाइन का, समझने में आपको शायद 2 दिन 3 दिन महीना साल 10 साल लग सकते हैं। जो समझ गया अभी एक लाइन का सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, कोई इक्वेशन नहीं, कुछ नहीं। ध्यान देना जरा बात को। अब देखो अगर उसकी स्पीड x रही होती और माना उसका एक्चुअल टाइम t लगता, मुझे t निकालना है, ये तो करना है। अच्छा, अब उसने क्या किया, अपनी स्पीड को उसने x माइनस 300 कर दिया, अब उसको टाइम कितना लगा, t प्लस 2, ये तो हुआ। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था अभी, d बराबर s1 s2 अपॉन s1 डिफरेंस s2 और t1 प्लस t2 बाई 60 पढ़ाया था फॉर्मूला। अब इस तरह क्वेश्चन में फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, देखो हम मान लेते हैं ये हमारा केस 1 है और ये हमारा केस 2 है, ठीक है। ये जो t1 और t2 क्या होते हैं बताओ जरा, ये t1 t2 क्या रखते हैं हम यहां पर ना, ये एक्चुअल टाइम से कितना कम ज्यादा, ये तो रखते हैं। एक्चुअल टाइम जो आपका रहा होगा उससे कितना कम ज्यादा। यहां पर बताओ t1 की वैल्यू कितनी है, 0। जो मैंने पहली कंडीशन मानी है कि उसकी एक्चुअल स्पीड x रही होती, वो सही टाइम पे पहुंच जाता। लेकिन जब यहां पर वो x माइनस 300 हो गया तो यहां पर t2 कितना हो गया, 2 आवर्स ज्यादा लग रहे हैं इसको। अब देखो वैल्यू रखो, s1 x s2 x माइनस 300, इनका डिफरेंस कितना आएगा, x माइनस 300, और टाइम हो गया 2 प्लस 0, अब अपॉन में 60 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आवर में है। अच्छा, डिस्टेंस कितनी है, 1200, बस ये लिखना आ गया। अच्छा, इसके बाद मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करने वाला हूं, मैं आपको बहुत बढ़िया जुगाड़ बताने वाला हूं। अब ये समझ में आया सबको, ये हो गया 1200 बराबर, देखो जिस दिन आप ये लिखना सीख जाओगे, भाई बीच के स्टेप, ऊपर के स्टेप आपको खत्म करना है। इतना प्रैक्टिस हो, ऐसे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिलेंगे कम से 15-20, कि गाड़ी खराब हो गई तो लेट हो गया, हवा खराब थी या मौसम खराब था, लेट सो के उठा, बहुत कंडीशन होती है लाइफ में, है ना, मन नहीं किया, फिर मम्मी ने मारा पीटा तो निकले घर से बाहर, है ना, तो कई कंडीशन होती है। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी टाइम उसकी स्पीड कम ज्यादा हुई है वो तो नीचे डिफरेंस होगा, वो हमेशा डिफरेंस होता है। क्यों, अगर वो अपनी स्पीड घटाता है या बढ़ाता है वो डिफरेंस होता है कंफर्म। तो नीचे s1 माइनस s2 तो 300 आ जाने वाला है, ठीक है। और एक स्पीड अगर x तो दूसरी x माइनस 300, और जो लेट हुआ है वो 2 प्लस 0। तो अब हम क्या करेंगे, देखो x इंटू एक्स माइनस 300 बटे 150, कुछ समझ में आया, समझ में आया। अब ये हो गया 1200 गुणा 150 बराबर x इंटू एक्स माइनस 300, ये समझ में आया आप लोगों को। अब यहां पर एक बड़ी काम की बात यह होगी कि आप अगर इसको गुणनखंड बनाओगे तो ये दो बनने के बाद बहुत कुछ होगा, आएगा फाइनली क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 300x और माइनस 1200 इंटू 150, ये तो आएगा। आपको ये करना ही नहीं है। अब आपको करना क्या है, 1200 इंटू 150 के ऐसे गुणनखंड बना लो जिनका अंतर 300 आ जाए।
तो मैं क्या कहूंगा, देखो 12 लिखूंगा 600 और ये 2 इधर आ जाएगा तो 600 गुणा 300, अंतर आ गया इतना ही, एक 600 हो गया, एक 300 हो गया, और इनका अंतर 300 इधर x और x माइनस 300 का अंतर 300, इसका मतलब x बराबर किसके हो गया, 600 के। x बराबर हो गया 600, ये हो गई हमारी एक्चुअल स्पीड जो उसने रखी होती है अपनी, और अगर एक्चुअल स्पीड ये है, टोटल डिस्टेंस 1200 है, तो एक्चुअल टाइम कितना हो भाई, 2 घंटे। आंसर अभी पहला क्वेश्चन भी 2-3 कराऊंगा तो बड़ा मजा आएगा इस कॉन्सेप्ट में, इसको ढंग से लिख लेना। आज के बाद अगर आप इसके अलावा कोई और मेथड करो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये एक लाइन का सोल्यूशन होता है, मैंने आपको लिखाया पूरा बताया है, मैं दोबारा बताऊंगा, नोट करो एक बार और फिर बताऊंगा इसको जल्दी करके, एक बार पूरा नोट करो क्वेश्चन जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया पूरा। इसके लिए आप क्लास में आए थे आज। एक और कॉन्सेप्ट आगे है कि वो अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर बढ़ा लेता है। देखो केस 1 केस 2, स्पीड x, दूसरे केस में स्पीड x माइनस 300, यहां पर लेट बाई 0, यहां पर लेट बाई 2 आवर्स। क्यों, कुछ समझ में आई बात, यही तो क्वेश्चन हो गया। अभी तक हमने देखा था एक बार वो लेट हो रहा था, एक बार जल्दी हो रहा था, इस बार एक बार जो वो ओरिजिनल ले लिया हमने, जो उसकी ओरिजिनल स्पीड रही होती, तो मान लेते ये ओरिजिनल स्पीड थी, तो इस बार वो लेट कितना हो जब ओरिजिनल स्पीड से जाएगा, 0, जो एक्चुअल स्पीड से जाएगा तो 0 लेट होगा ही नहीं वो। अच्छा, अब डिस्टेंस है 1200। देखो एग्जाम में ये करना जो मैं लिखने जा रहा हूं, ये सब चीजें दिमाग में करना, समझाई बात। माना ओरिजिनल स्पीड x रही होती तो वो 0 मिनट लेट होता, 0 घंटे लेट होता, और अगर वो अपनी स्पीड 300 कम कर लेता तो 2 घंटे लेट हो रहा है। तो देखो x इंटू एक्स माइनस 300, इनका डिफरेंस करोगे तो आपको लिखने की जरूरत है, इनका डिफरेंस है कितना, x और x माइनस 300 और x का डिफरेंस 300। पहली बार 0, अगली बार 2 बटे अब तो कुछ नहीं होगा, 60 नहीं आएगा क्योंकि ये घंटे में दिया हुआ है। बस ये सॉल्व करना है आपको, मतलब एग्जाम में ये लाइन लिखनी है आपको बस, और कुछ नहीं करना है। अरे क्लियर हुआ कुछ। अच्छा, ये 2 से काट दो 150 बार, ये हो गया 1200 गुणा 150 बराबर x इंटू एक्स माइनस 300 अपॉन, अब कुछ नहीं है पाऊंगा। अच्छा, इसके फैक्टर करो ऐसे जिससे कि इनका अंतर 300 आ जाए, तो हो जाएगा 600 गुणा 300। x कितना हो गया यहां से, देखो बड़ी वैल्यू x जो कि 600 के बराबर है, x हो गया 600, तो टाइम होता है डिस्टेंस जो कि 1200 है, और एक्चुअल स्पीड 600, 2 घंटे लगेंगे आंसर। अरे सर मेरी बात ये पता है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी ये केवल और केवल 10 सेकंड का क्वेश्चन बचेगा जिस दिन प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों को। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा इसके। ओके, एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ 30 मिनट लेट टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 30,000, द स्पीड इज इंक्रीज बाई 250, व्हाट वाज द इनिशियल स्पीड। आपको एक्स पूछा हुआ है, कितना आसान क्वेश्चन है। देखो भाई मैं लिख रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं, 30,000 बराबर एक्स ओरिजिनल स्पीड, स्पीड इंक्रीज बाई 250, डिफरेंस 250, टाइम का अंतर है 30 बटे 60। अरे कुछ समझे भाई, खत्म क्वेश्चन, समझे कुछ। ये वैल्यू पुट करना है, एक टाइम आपने ओरिजिनल मान लिया कि एक्स स्पीड पर उसको एक्चुअल टाइम लगता, तो एक्स, और अगली बार उसने अपनी स्पीड कितनी बढ़ाई 250, तो ये तो हो गया आपका S1, ये हो गया S2, और इन दोनों का अंतर कितना है, जितना बढ़ाया ये जितना कम किया वही अंतर होता है, तो नीचे 250 लिख दिया आपने, और इधर कितना मिनट लेट हुआ 30 मिनट, और हमें पूछा क्या है, पूर्व निर्धारित, मतलब एक्स पूछा हुआ है, बट डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ये हो गया 1/2, ये हो गया कितना 500, तो 30,000 गुणा 500 बराबर एक्स इंटू एक्स प्लस 250। अब ब्रेक करना है बस आपको, 250 का अंतर हो इंटू 4000 बराबर एक्स इंटू एक्स प्लस 250। एक्स कितना हो गया, अरे समझे भाई लोग, आप लोग ये वैल्यू पुट करना आया, एक बार नोट कर लो, शीट तुम्हारे पास है, घर जाके दोबारा देखना मैंने कैसे कहां पे क्या वैल्यू रखी, क्योंकि बहुत जरूरी है समझना ये। अच्छा, एक और प्रॉब्लम जो आपको हमेशा आएगी कि एग्जाम में, देखो कुछ बच्चे होशियार होते हैं लेकिन सारे बच्चे होशियार नहीं हैं, सब सियार नहीं हो सकते ना, कुछ सियार होंगे कुछ नहीं होंगे, तो जो सियार नहीं है उसको सियार बनाता हूं। देखो मैं कैसे, ध्यान देना, मैं कैसे इसका आंसर निकालूंगा ओरल, कोई कुछ नहीं पता ना हो मैं तब भी हम आंसर निकाल देंगे। देखो भाई, हमारे पास x का मान चाहिए हमको, अब x का मान हम ऑप्शन में रखना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं ये रखूंगा बहुत छोटे वैल्यू है ये, क्योंकि हमें देखो 30,000 और 15 लाख के आसपास वैल्यू है ना, इसका मतलब दोनों नहीं हो सकते, बहुत छोटी वैल्यू है। अब बचे मेरे पास एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन ये, तो मैं मान लेते 3250 मेरा आंसर होता, मान लो,
तो ये होता 3250, ये कितना होता 3500। अरे बोलो, यहां पर 35 में 7 पंजे 35 हो रहा है, मतलब यहां पे 7 आ रहा है, तो क्या यहां पे 7 दिख रहा है आपको किसी में? ये नहीं हो सकता। अब क्या करना है? आगे बढ़ना है बस आंसर मार्क करके, ए ऑप्शन मार्क करो, आगे बढ़ जाओ। नहीं समझे बात मैंने क्या बोला? जुगाड़ होता है आंसर निकालने के। देखो शॉर्टकट के बाद भी शॉर्टकट होते हैं कुछ, कि भाई आप ऑप्शंस भी निकाल सकते हो बाद में। फिर भाई आपका माना कि आपने पढ़ाई ना की हो हाई स्कूल में, है ना, मस्ती की हो, आवारागर्दी की हो, बाप के डंडे से पढ़े हो सकता है, तो उनको फैक्टराइजेशन ना आता हो। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपको पता है कि ये क्वेश्चन एक नॉर्मल स्टूडेंट जब वो थोड़ा मेहनत करे कर लेगा। कोई बचा इसमें कुछ? अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करना ज्यादा 30 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड लग सकते हैं, और अगर यही चीज आप 2 सेकंड में करना चाहो तो कैसे होगा? दोबारा देखो मैंने क्या बोला। हम ये करेंगे, हम ऑप्शन से जुगाड़ बनाने की कोशिश करेंगे। मान लो पिछला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स का मान निकालना है, 375 रखोगे, मान लो ये 400 होता, अगला होता कितना 600, अरे अप्रोक्सीमेट 4 से 24 किसके बराबर आ सकता है? ये बहुत छोटा वैल्यू है और ये भी बहुत छोटी वैल्यू, तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब बचा मेरे पास 3250, तो रखो यहां पर x का मान 3250, तो दूसरा मान कितना होगा भाई? 3250 में 250 जोड़ोगे 3500 आएगा, और 35 में 7 होता है, तो क्या 7 दिख रहा है आपको कोई? तो ये भी नहीं हो सकता। अब जब 3 नहीं होगा तो चौथा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वही आंसर होगा। समझे बात? अगला क्वेश्चन, अब मैं इसको बहुत जल्दी करके दिखाऊंगा आप लोगों को। एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ 30 मिनट लेट एज पर द शेड्यूल, इट्स स्पीड शुड बी इंक्रीज बाय 250 टू रीच इट्स डेस्टिनेशन टाइम विच इज 1500 किलोमीटर, फाइंड इट्स एक्चुअल स्पीड। 1500 x प्लस 250 अपॉन 250, कितना लेट हो गया? 30 मिनट 1/2, तो ये हो गया 1500 गुना 500 बराबर x इंटू एक्स प्लस 250। अरे कुछ समझ में आई बात? ये समझ में आई बात? अब हमें x निकालना है। देखो कैसे जुगाड़ बनाते हैं। 1000 है, 750 है, 600 है, 500। अगर ये ऑप्शन होता तो वैल्यू होती है 600 गुना 850, यही तो होती। अगर ये x का मान होता 600 तो आंसर होता 600 गुना 850 यहां पर। और 850 किसका मल्टीपल है? 17 का। 17 पंजे 85 होता है ना। अगर यहां पर मैं x का मान रखूंगा 600, तो ये आ जाएगा 600 गुना 850। तो 850 में 17 है, तो क्या 17 यहां दिख रहा है आपको कहीं? ये नहीं हो सकता। अगर मैं लूंगा 500, तो x का मान अगर मैंने 500 लिया तो ये होगा 500 गुना 750। यहां पर 500 और 1,500 है, ये तो कम है। अब मैं लेता हूं 750, x 750, तो 750 गुना 1000, ये हो सकता है। 15 पंजे 75 होता है, ये यही आंसर हो गया, बी ऑप्शन। या तो फैक्टर बना लो, अगर फैक्टर ना बना पा रहे तो इस क्वेश्चन में फिर ऑप्शन रख लो। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बड़े मजेदार हैं, जरा बताओ। इफ अ मैन, क्या इन दोनों लाइन में कोई डिफरेंस है? यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर से चलता है, दूसरा कंडीशन यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अधिक चलता है। अंतर यह है, इसमें तो उसकी कुल गति ही 10 किलोमीटर पर आवर है, इसमें उसकी जो ओरिजिनल स्पीड रही होती है उससे 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों को बहुत फंसाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर है, अ मैन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड, हैड ही मूव 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब पहली स्पीड से वो 3 किलोमीटर पर आवर ज्यादा तेज चलता। ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस। If he had moved 2 km per hour slower, he would have taken 40 minute more the distance in kilometer. तो भाई देखो, केस 1, केस 2, केस 3, अगर उसको लगती स्पीड x होती तो उसको लगता टाइम t, ये होती स्पीड, स्पीड एंड टाइम। केस 1, अभी नोट ना को सुनो यार बात को पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इस कॉन्सेप्ट का, इसमें चीजें बहुत आसान। एक्स स्पीड रही होती है, टाइम टी लगता है। सेकंड कंडीशन बोला है, अगर वो अपनी स्पीड से 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर चलता, मतलब पहली स्पीड से 3 जोड़ रहा है उसमें, समझे बात, तो उसको टाइम कितना लगता? t माइनस 40, ये तो बोला हुआ है, ये तो बोला है 40 मिनट लेस लगते। और अगर वो चलता है x माइनस 2 से तो कितना होता? तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर वो चलता है x प्लस 3 से तो वो 40 मिनट लेट,
और अगर चलता है x-2 से तो 40 मिनट अर्ली या लेट, वो समझ लो बात को। द डिस्टेंस पूछी हुई है। अब ध्यान समझना, इस क्वेश्चन करने का आप कितनी बुक उठा लो, इक्वेशन बना रखी है, वो 2 इक्वेशन सॉल्व की गई है। अब इसका शॉर्टकट समझना, ध्यान देना। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, D बराबर S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 T1 प्लस T2 बाई 60, ये पढ़ा था। समस्या क्या है, अगर मैं इन दोनों को लूंगा तो मेरा क्वेश्चन फंस जाएगा, है ना। एक्स में इक्वेशन बनेगी और डबल इक्वेशन बन जाएगी, डी भी अननोन है। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूंगा, मैं पहले लूंगा इन दोनों केस को, इसको और इसको। अगर इसकी स्पीड x रही होती तो ये t टाइम पर पहुंचता, अगली बार इसकी स्पीड 3 किलोमीटर ज्यादा होती तो ये 40 मिनट लेट हो जाता। तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा ऐसे, x इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन 3, और यहां पर लिखूंगा मैं 40 बाई 60 को। समझे भाई लोगों, ये हो गया केस 1 एंड केस 2। अच्छा, एग्जाम में मैं जो ब्लू लिख रहा हूं ये लिखना है, ये ऊपर राइट वाला नहीं करना है, आपको समझना है दिमाग से बात को। ओरिजिनल स्पीड x रही होती, एक बार उसकी स्पीड x प्लस 3 हो गई, डिफरेंस 3 का हो गया, टाइम 40/60। दूसरा कंडीशन अब मिल रहा हूं केस 1 एंड केस 3, स्पीड x माइनस 2 अपॉन 2 और यहां पर 40 बाई 60 को। समझे भाई लोगों, 60 कट गया, 40 कट गया, x कट गया, ये 2 इधर आएगा, 3 इधर, तो 2x प्लस 6 इज इक्वल 3x माइनस 6, x बराबर 12 को। समझे, x 12 हो गया। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो बच्चों, कितना आसान हो गया। अदरवाइज आप इक्वेशन बनाओगे तब x निकलेगा, स्पीड आ गई यहां से। हमें पूछा क्या है, दूरी पूछी है, तो आप कोई एक फॉर्मूला ये ले लो, आप ये दूरी तो है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, तो डिस्टेंस बराबर x प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 40/60, ये तो दूरी थी। x का मान कितना है, 12 गुना 15/2 गुना 2/3, 2 2 कटा 3 4 60, x तो 12 आ गया ना। तो d बराबर x इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन 3 और ये 40/60, यही तो होगा। x का मान 12 गुना 15/3, अच्छा मैंने वहां 2 लिख दिया था, हाँ ये 2/3, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 40, डी ऑप्शन। अरे समझे कुछ, तो जितना मैं ब्लू सीखे ये करना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि ये जितनी बार आए बच्चे परेशान हुए हैं, है ना। अगर वो स्पीड ज्यादा होगी, और ये पहली बार पढ़ रहे हो आप लोग कॉन्सेप्ट, ध्यान समझ लेना इसको, ये बहुत मेहनत करना है इस कॉन्सेप्ट पर। अगर स्पीड ज्यादा कम हो तो ऐसे करा जाएगा। आपने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था जो मैंने अभी एरोप्लेन वाले कराए थे, अ मैन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड, माना उसकी स्पीड रही होती है x, टाइम लगता है t, लेकिन उसने अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लिया, तो टाइम लग रहा है कितना, 40 मिनट ज्यादा। ये तो क्वेश्चन कह रहा है। तो यहां से मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर x इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन 3 और 40/60, ये बताया था। अब आप इस कंडीशन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। सेकंड कंडीशन बोल रहा है, यदि वो 2 किलोमीटर पर आवर धीमे चलेगा, मतलब अब उसकी स्पीड होगी x माइनस एक्स प्लस 2 सॉरी माइनस 2, अब उसको लग रहे हैं 40 मिनट ज्यादा, यहां पर कम था ना। अरे कुछ समझे क्या क्या हुआ था। अब आप इस केस को भूल जाओ, केवल ये ध्यान रखो, अगर उसकी ओरिजिनल स्पीड रही होती है x, उसको लगता है t घंटे, अगर उसने अपनी स्पीड कम कर ली तो उसको लग रहा है t प्लस 40, मतलब 40 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो इस कंडीशन में कैसे लिखूंगा, ये भी तो डिस्टेंस होगी एक तरह से, ये होगी x माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 40/60। अगर मैं दोनों को सॉल्व करूंगा x आ जाएगा, तो डायरेक्ट कर लो सॉल्व, ये कट गया, ये x कट गया, ये हो गया 2x, मैं 2 इधर ला रहा हूं, 2x प्लस 6 इज इक्वल 3x माइनस 6, तो x बराबर 12, x बराबर 12 आ गया। आप x की मान किसी में रख दो, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, आपका डिस्टेंस मैं इसमें रख रहा हूं सेकंड में। तो डिस्टेंस मेरा फॉर्मूला क्या था, x माइनस 2/2 इंटू 40/60, ठीक है भाई। तो x कितना है, 12 गुणा 10/2 गुणा 2/3, 40 आंसर। आप समझे, केस ध्यान रखने आपको, ओरिजिनल से कंपेयर कराना पड़ेगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आप बुक उठा लो प्रीवियस ईयर, बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन दे रखी हैं, आपका भी दिमाग होगा छोड़ो यार इसको छोड़ देंगे, ये करने वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जो बच्चा इनको कर लेगा
उसी तो मेरिट में आएगा नाम, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसको छोड़ेंगे। बड़ी इक्वेशन बनती है, तो छोड़ने वाली होती है, लेकिन छोड़ना नहीं है आपको, करना है। समझ आया सबको? आगे बढ़ूं। A car travel from P to Q at a constant speed if its speed were increased by 10 km per hour. पहली कंडीशन 10 बढ़ा, it would have been taken 1 hour lesser. It would have taken further 45 minutes lesser if the speed was further increased by 10. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर ध्यान देना, x स्पीड पहले टाइम t, दूसरी केस में x प्लस 10 टाइम कितना t माइनस 1 आवर बोला ना, नहीं 10 मिनट बोला ना, अच्छा 1 आवर लेसर। अब बोला, अब ये तो ध्यान देना, उसकी स्पीड फिर 10 बढ़ा दी, मतलब पहली से 10 थी फिर 10 और बढ़ाई, x प्लस 20। अब कितना कम ले रहा है? 1 प्लस 3/4, 45 मिनट और कम ले रहा है ना, तो कितना हो जाएगा t माइनस 7/4। ये कंडीशन मांगी हमारी। तो डिस्टेंस हमें पूछा क्या? हाँ डिस्टेंस। तो देखो पहली कंडीशन d x प्लस 10 अपॉन 10 इंटू 1, क्वेश्चन में आया? ये दो केस, x स्पीड ओरिजिनल, दूसरी स्पीड x प्लस 10, डिफरेंस 10, और इनका अंतर कितना है? 1 का, बराबर। अब ये और ये केस ले रहा हूं मैं, x प्लस 20 अपॉन 20, यहां पे क्या लिखूं? 7/4, बस खत्म क्वेश्चन। अब ये 10 से 2 बार कटा, ये x कटा, ये 8 इधर आएगा, 8x प्लस 80 बराबर 7x प्लस 140, x बराबर 60। अरे समझे? ये वैल्यू पुट करना है, क्वेश्चन बहुत आसान है, आप नोट कर लो, घर जाकर दोबारा करना। ये आखिरी क्वेश्चन थोड़ा टफ है, क्योंकि उसने स्पीड को फिर 10 बढ़ाया था। अच्छा, अब 60 किसी में पुट कर लो, डिस्टेंस बराबर पहले में रख दो 60 गुणा 70/10 गुणा 1, आंसर 420। कितना आसान क्वेश्चन हो गया।